तो पिकअप का अभी के टाइम पर भाड़ा कितना चल रहा है, यानी कि पर किलोमीटर के किस हिसाब से अभी के टाइम पर भाड़ा मिल रहा है। जैसे कि मैंने काफी साल पहले वीडियो बनाया था, तो मैंने उसमें बताया था कि अभी के टाइम पर भाड़ा यानी कि कैसा चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं, क्योंकि एक भाई का कमेंट भी आया था, आज ही कमेंट आया था कि भाई अभी के हिसाब से हम कैसे भाड़ा तय करते हैं, यानी कि कैसे भाड़ा तय करना है और पर किलोमीटर के हिसाब से हमें कितना भाड़ा लेना चाहिए अभी के हिसाब से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वही रेट बताने वाले हैं, क्योंकि अभी के टाइम पर जो भाड़ा जो पहले मिलता था बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आज के हिसाब से हम आपको रेट बताने वाले हैं कि अभी के टाइम पर भाड़ा कितना चल रहा है और आप कैसे भाड़ा निकाल सकते हैं, कैसे तय करना है आपको। तो इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में बताने वाले हैं कि पिकअप का भाड़ा आपको कैसे तय करना है और कितने दूर से आपको पर किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लेना चाहिए। देखो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पर किलोमीटर के हिसाब से बताऊंगा और कितने किलोमीटर से आपको लेना है। देखो सबसे पहले तो जो भी लोकल के भाड़े होते हैं, जैसे कि 10 किलोमीटर, 15, 20, 100, 150, इसमें क्या रहता है कि देखो फिक्स भाड़े रहते हैं। इसमें देखो फिक्स भाड़े रहते हैं, इसमें पर किलोमीटर नहीं चलते हैं। जो भी पास वाले भाड़े होते हैं यानी कि 50, 100, 150, 200, इतने में क्या है कि फिक्स भाड़े रहते हैं। उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो वो क्या रहता है कि वो पर किलोमीटर में आ जाता है। जो पास वाले रहते हैं तो ये समझिए कि 200 किलोमीटर समथिंग में आपका जो भाड़ा रहेगा वो फिक्स रहेगा आपके एरिया के हिसाब से। जो भी पिकअप वाले उनसे आप पूछ लेना, उनका वो फिक्स रहेगा कि भाई इतने में यहाँ का भाड़ा इतना है। जैसे कि हमारे पास में सागर है, कानपुर है, सतना है, झांसी है, तो जबलपुर है, तो इनमें क्या है कि यहाँ के भाड़े हैं जो फिक्स हैं बिल्कुल कि इतने आपको मिलेंगे। यहाँ पर किलोमीटर नहीं चलता। अब इसके आगे यानी कि 200 किलोमीटर के आगे आप जाएंगे, जैसे कि आप 270 किलोमीटर गए, 300 किलोमीटर गए, तो इनमें क्या है कि फिर पर किलोमीटर लग जाता है। अब पर किलोमीटर अभी के हिसाब से कितना चल रहा है और कैसे आप निकाल सकते हैं वो ही आपको बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अब मान लीजिए यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में यहाँ पर चालू कर देता हूँ, जिससे क्या है कि आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा और आप अपनी गाड़ी का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पर चालू कर दी है। अब मान लीजिए कि आपकी गाड़ी जाती है वही 300 किलोमीटर आपकी गाड़ी गई है। आपको कैसे निकालना है, देखिए 300 किलोमीटर गई है गाड़ी, तो यहाँ पर देखिए हम 300 किलोमीटर लिखते हैं। तो 300 किलोमीटर आपकी गाड़ी एक साइड से गई है। अब आपको तो चाहिए दोनों साइड का भाड़ा, तो यहाँ पर देखिए एक साइड से आपने लिख लिया। अब तो दोनों साइड का कितना होगा, 600। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि दे सकते हैं, बाकी डायरेक्ट 600 भी लिख सकते हैं। तो 600 किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है टोटल। अब इसमें हमारा खर्च कितना है, पहले तो हमको बोल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 600 किलोमीटर चली है, तो अभी के टाइम पर वही जैसे कि डीजल का है तो डीजल का रेट निकालना है। पहले तो आपको डीजल का निकालना है, उसके बाद अदर खर्चे निकालना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बोलेरो पिकअप का जो एवरेज है वो 11, 12, 13 ऐसे एवरेज है। तो लेकिन हमें 10 के हिसाब से निकालना है। तो यहाँ पर हम भाग देंगे 10 के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए अपना जो यहाँ पर 60 लीटर आपको यहाँ पर यानी कि तेल लगने वाला है, तो 60 लीटर यहाँ पर तेल लगेगा। अब देखो तेल की भी प्राइस देखो सब जगह के अलग है, यूपी के अलग है, एमपी के अलग है और कहीं के सबके अलग अलग रेट हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जैसे कि एमपी के लेते हैं, जैसे कि हम एमपी में बैठे हैं तो एमपी के रेट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 93, 94 का चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं 94, तो यहाँ पर हमको भाग करना है 94 का। तो यहाँ पर देखिए 5640 का यहाँ पर अपन को वो तेल लगा है 5640 का। अब इसमें देखो कुछ टोल भी होंगे, टोल वगैरह भी होंगे, खाना खुराक भी हो गया। तो इसमें से मान लीजिए कि हम यहाँ पर टोल भी ऐड कर देते हैं। हम देखो टोल कहीं कहीं टोल देखो मिलते हैं, कहीं कहीं कम मिलते, कहीं कहीं ज़्यादा मिलते। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम 1000 के टोल ऐड कर देते हैं इसमें। अब इसमें देखिए 500 का खाना कर देते हैं हम। तो मान लीजिए कि 7000 या 7500 के समथिंग यहाँ पर ये मान लीजिए कि अपन को यहाँ पर खर्च लगने वाला है, इतना आपको खर्चा आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए 7500 हमने मोटा मोटा कर लिया, 7000 7500 के बीच में। अब यहाँ पर हमारा भाड़ा कितना बना, तो अपनी गाड़ी कितनी गई थी 600 किलोमीटर। तो 600 किलोमीटर देखो अभी के हिसाब से जो हमारे यहाँ चल रहा है वो रेट आपको बता रहा हूँ। देखो आपके यहाँ कितना चल रहा है वो हमको पता नहीं है, लेकिन आप पता कर सकते हैं। अभी के टाइम पर यहाँ पर देखिए 16-17 चल, तो हम यहाँ पर देखिए 17 करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि अपना सब 7000 का यहाँ पर अपना खर्चा आया है टोटल। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें से 7000 माइनस करते हैं, यहाँ पर देखिए तो 3200 अपना यहाँ पर ये यानी कि टोटल यहाँ पर अपने बचे हुए हैं। अभी देखो इसमें से आपके यह टोल कम लगे ज़्यादा लगे वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 3200 आपके यानी कि 3200 आपको यहाँ पर मोटे मोटे बच गए हैं। तो इस तरीके से आप भाड़ा निकाल सकते हैं। अब आपके यहाँ पर कितना है कितना नहीं है वो आप देख लेना। लेकिन हमारे यहाँ पर देखो 16-17 जैसे कोई डील कर लेता है, जैसे जितना देखो जितना दूर का भाड़ा होगा
उतने आपको फायदा होगा पर किलोमीटर में, और जितना कम होगा उतनी कम आपकी बचत होगी पर किलोमीटर में। तो इसलिए क्या है कि जो आसपास के भाड़े रहते हैं वो क्या रहते हैं कि फिक्स रहते हैं। तो इसमें यही रहता है कि जितना दूर का भाड़ा होगा उतना ही आपको यहाँ पर फायदा मिलने वाला है पर किलोमीटर के हिसाब से। तो जितना ज्यादा के दूर के होंगे तो दूर के जाइए, पर किलोमीटर के हिसाब से जाइए, आपको यहाँ पर बहुत अच्छी बचत होने वाली। तो इस तरीके से आप क्या है कि आप अपना वो निकाल सकते हैं कि मुझे इस भाड़े में कितने बचने वाले हैं। क्योंकि देखो आपको पहले तो यही पता करना है कि आपके एरिया में कितने का चल रहा है। हमारे यहाँ पर देखो 16-17 का चल रहा है, और बाकी लोकल का तो मैंने बता दिया, लोकल के फिक्स रहते हैं तो वो आप पता कर सकते हैं। तो इस फिक्स में यही रहता है जैसे कि 50 किलोमीटर गई, अब 50 किलोमीटर में कितने का आपको डीजल लगा, वो डीजल निकालना है, कितना खर्चा आया वो निकालना है। उसके बाद ऊपर आप 1500 से बोल दिए 1200-1500 इतने एक्स्ट्रा चाहिए अपन को, क्योंकि ये फिक्स ही रहता है। तो इस तरीके से लोकल के भाड़े रहते हैं। देखो जैसे कि आपने कोई बुकिंग वाली गाड़ी है तो वो क्या बोलते हैं कि डीजल कर देना, बाकी ऊपर 1000 दे देना, 1500 दे देना। तो ऐसे इसमें भी रहता है कि लोकल के फिक्स रहते हैं, और इसमें यही रहता है कि जो खर्चा उसके बाद 1500 यानी कि 1200-1500 दे देना, तो ये रहता है। और बाकी पर किलोमीटर का मैंने बता दिया। अब आपके यहाँ कितने का है वो कमेंट करके आपको बताना है। हमारे यहाँ का 16 से 17 के बीच में यहाँ पर चल रहा है अभी के टाइम पर रेट, कि 16 यानी कि 16 के हिसाब से चल रहा है, 17 के हिसाब से चल रहा है। आगे 18 का भी हो सकता है, 19 का भी हो सकता है, तो वो आपको आगे चल के बताएंगे। तो इस हिसाब से आप ले सकते, यानी कि इस हिसाब से आप भाड़ा तय कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी जहां पर जा रही है तो वहां पर कितना खर्चा आने वाली। देखो टोल का भी आपको ध्यान में रखना है। देखो इसमें ये भी रहता है कि जैसे मैंने यहाँ पर देखिए 94 का लगाया है, अब कहीं आपको यूपी मिल गया तो वहां पर और कम का है, तो उसमें भी आपके बच गए, यानी कि 2-4-500 उसमें ही बच गए, तो उसमें आपको 4000 तक हो जाएंगे। और टोल में भी अगर हो गए कम तो वही है 4000-4200 और हो गए आपके। तो इस तरीके से भाड़ा बचते हैं। देखो जितना हो सके तो इन्हीं वजह से अपने को जो भाड़ा है वो बचाया जाता है। कि जैसे कि आपका जो यूपी है, जैसे कि हमारे पास यूपी है, तो अधिकतर जैसे यूपी साइड गई तो बस यूपी में डीजल डलवाते हैं, उस साइड से आई तो उस साइड से डलवा लेते हैं, जिससे क्या है कि कहीं एमपी में जाना पड़ा या कुछ भी है तो यहाँ पर क्या है कि एमपी में डीजल ना डलवाना पड़े, जिससे क्या है कि पैसे बचें। तो ये होता है। जितना हो सके तो इस तरीके से आप बचत कर सकते हैं, टोल की बचत कर सकते हैं। कोई शॉर्टकट रास्ता है तो वो भी आप जा सकते हैं, जैसे कोई अच्छा रास्ता है। और बाकी जितना हो सके पुलिस वालों से बचें, जिससे क्या है पूरी गाड़ी के कागज रखें, हर चीज़ सीट बेल्ट लगा के चलें। और ये चीज़ें हैं जिससे क्या है कि आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा। प्रॉपर नंबर प्लेट हो गया, और बाकी रेडियम वगैरह, आगे आपको वाइट रेडियम, बगल में आपको येलो रेडियम, और पीछे आपको रेड नहीं लाल वाला रेडियम लगाना है, जिससे क्या है कि सिटी वगैरह में इनका भी चलन कट जाता है। तो और आगे बम्पर मत लगाएं, क्योंकि बम्पर का भी चलन कटता है, क्योंकि यही पैसे हैं जो अखर जाते हैं। क्योंकि आपका जो भाड़ा लेके गए और 10,000 का चलन कट गया, तो ये चीज़ें हैं जो बहुत दिक्कत देती हैं। तो ये चीज़ें आप पहले से करके चलिए, जिससे क्या है कि आपका भाड़ा अच्छा, जो भाड़ा है उससे आपके पैसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बचें, आपको एक्स्ट्रा पैसा कहीं ना लगे। तो मैंने बता दिया है। अब आपके यहाँ कितने का भाड़ा चल रहा है, यानी कि पर किलोमीटर के हिसाब से, वो कमेंट करके जरूर बताना। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय, जय हिंद।